तो पहला कार्य क्या आएगा? सामान्य कार्य आएगा। सामान्य कार्य का मतलब जैसे लोगों के बीच जरूरत को पूरा करना। जैसे क्या पूरा करना भाई सामान्य कार्य में? जैसे धर्मशाला वगैरह बनाना हो, मुसाफिर खाना बनाना हो, अपने आसपास जो है स्कूलों की स्थिति हो, ठीक है, रोड का निर्माण हो, क्या क्या जरूरत है, उन जरूरत को पूरा करने को क्या कहते हैं? सामान्य कार्य कहते हैं। ठीक है। या साल भर में क्या योजनाएं बनाई गई, योजना का बजट पास करना, एक साल में कितना, आप एक साल जो काम किए कितना पैसा खर्च किए, कितना आमदनी था, बजट निकालिए। दूसरा क्या है भाई, एक साल के अंदर जो है आपने क्या क्या बढ़ाया और आपका अगला योजना क्या है, स्कीम क्या है, आप क्या कमी देख रहे हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग जो है अपने ग्राम पंचायत के जितने भी सेवक हैं सबको हम बोलें तो भाई ये कमी है, ये कमी है, उसको फुलफिल करेगा, ये स्कीम बनती है। नंबर 2, कृषि विकास संबंधी कार्य। अब कृषि विकास संबंधी कार्य का मतलब क्या होगा? कृषि के विकास के लिए क्या करना है, उसके अगर कोई किसी भी प्रकार की आपदा आ गई उसको उसका जो है मुहैया करवाना, जहाँ जहाँ उसका स्कीम है जो क्षेत्र में उसका जो अनुदान भुगतान की जाती है तो वो करवाए, लोगों तक जो है उस जानकारी मिले स्कीम की, और अच्छे उन्नत जो है नस्ल का बीज लगाएं, ठीक है, जिससे अच्छा से ज़्यादा उत्पादन हो। नंबर 3, पशुपालन संबंधी कार्य। अच्छे नस्लों का पशुपालन करना, मुर्गी पालन करना, मत्स्य मतलब मछली पालन करना, उसके बाद सुअर पालन करना, वो भी आता है, ये पारित हुआ है वर्षीय में, ये भी आपका आता है पशुपालन संबंधी कार्य में बढ़ावा देना, उसको सपोर्ट करना, ये आपकी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सेवक के अंदर आता है। उसके बाद वन विकास संबंधी कार्य, यानी बागवानी, पेड़ पौधे लगाना, कहाँ लगाना, रोड सड़क के बीच साइड में, ताकि ऑक्सीजन लेवल बना हुआ रहे। जहाँ सरकारी ज़मीन है वहाँ पर लगाए पेड़ पौधा, वो काम है इसके अंदर आता है। उद्योग धंधे संबंधी कार्य, कुटीर उद्योग जैसे छोटा मोटा उद्योग को खोलना, छोटे मोटे लोगों के लिए सहयोग करना, ये सारा काम उसके अंदर आता है। सार्वजनिक संबंधी कार्य जैसे कूड़ेदान कचरादान जमा करने की जगह बनवाना, ठीक है, सार्वजनिक स्थान से मुसाफिर खाना वगैरह होगा, जैसे लोगों का सहयोग करना, कोई काम अगर हो रहा है सार्वजनिक स्थानों पर, या चबूतरा बनवा देना लोगों को बैठने के लिए, उन सब चीज़ों का काम करवाना। शिक्षा संबंधी कार्य जैसे शिक्षा में स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है, किस चीज़ की कमी है, ठीक है, उसके बाद कहाँ प्रोग्राम हो रहा है, कल्चरल प्रोग्राम वगैरह हो रहा है कि नहीं, उस पर सहयोग करना, ये आता है ग्राम पंचायत सेवक के अंदर। लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण संबंधी कार्य, लोक स्वास्थ्य मतलब बीमारी आजारी, अगर उसको किसी गांव के आदमी को अगर उसके बारे में ज्ञान नहीं है तो मुखिया जी के अंदर और उस ग्राम पंचायत के सेवक के अंदर है कि वो आदमी सरकारी हॉस्पिटल तक वो सहयोग करें, ठीक है ना, या जिस प्रकार का सहयोग हो, ले जाने में जाने में हो, जैसे भी हो वो सहयोग करना संबंधी कार्य है। उसके बाद सामाजिक कल्याण संबंधी कार्य, समाज के अंदर जो जो परेशानी है उस परेशानी को दूर करना सामाजिक कल्याण का संबंधी कार्य कहते हैं। अन्य कार्य खेल में बढ़ावा देना, ठीक है, कल्चरल प्रोग्राम को बढ़ावा देना, बच्चों ने एक्टिविटी करवाना, उसके बाद खेल मैदान का निर्माण करवाना, ठीक है, समूह में जाकर बच्चों को जागरूक करना, शिक्षा संबंधी चीजें बताना, लोगों को जागरूक करवाना, ये सब सारा कार्य किसके अंदर आता है? ग्राम पंचायत के अंदर काम आता है। तो ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है, ठीक है। और अगर किसी भी तरीके की अगर झगड़ा परेशानी केस हो गया तो पहले कहाँ जाना है? सरपंच के पास, ठीक है। समिति का जो हेड होता है कौन होता है? प्रखंड में प्रमुख, उसके ऊपर मुख, है ना। फिर हमारे वार्ड स्तर से जो मेंबर हम बनाते हैं, तो मेंबर हम इसलिए बनाते हैं कि हर घर में जिम्मेदारी है वार्ड मेंबर का कि जाएं और योजना का लाभ बताएं। ये वार्ड मेंबर सदस्य जिसे हम कहते हैं, मेंबर साहब कहते हैं, उनका ये दायित्व है हर घर में जाए, हर योजना का बात बताएं, और ना बताएं तो आप उसको बेखौफ करते हैं कि आप हमने योजना का लाभ क्यों नहीं बताया, ठीक है। आपको डरना नहीं है, आपको कहना है। मुखिया जी से भी आपको बात कर सकते हो कि भाई ये फला योजना था हमको क्यों नहीं मिला, या फिर तुम जाके बात करते हो, उससे पता करते हो कि ये सारा काम जो है ये ग्राम पंचायत के अधीन आता है। तो ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे जिला परिषद के अंदर क्या आता है, समिति के अंदर क्या आता है, सरपंच के अंदर क्या होता है। तो ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होगा? ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया, ठीक है, ये ध्यान रहे। और जो समिति का जो सबका प्रधान होता है कौन होता है? वो प्रमुख, ठीक है। आज के इतना ही, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, आप लोग लिखिए, खुद लिख के लाइएगा।